baby, old school, ती Gen Z. पॉपुलर सिंगर संजय राठौड़ का ये गाना तो शायद आपने सुना होगा, तू जेन जी मैं ओल्ड स्कूल। मित्रों, अगर ये गाना आपने सुना नहीं तो नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है वो भी तो सुना होगा, और वो जेन जी ने किया है ये भी खबर आपको मिली होगी। तो ये जेन जी कौन है? ये एक संस्था है, कोई समूह है, कोई ग्रुप है, या अन्य कोई ताकत है जो नेपाल में तख्ता पलट किया और इंडिया में भी इसकी आवाज और ये वर्ड आपने सुना होगा। तो मित्रों, ये जेन जी कोई समूह या कोई संगठन नहीं है, ये एक पीढ़ी का नाम है, जनरेशन जेड, जिसको हम जेन जी बोलते हैं। 1997 और 2012 के बीच जन्मे है उनको जेन जी जनरेशन माना जाता है। दोस्तों, इनकी विशेषताएं क्या है? ये जनरेशन ने जन्म लिया है तो भी इंटरनेट के जमाने में। इंटरनेट का पहला जमाना इन लोगों ने देखा नहीं है। डिजिटल नेटिव और नेक डाउन जनरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी पूर्णतः इंटरनेट के बाद पैदा हुई पीढ़ी है। इनको टेक्नोलॉजी का अच्छे से ज्ञान है। ये पीढ़ी जो भी प्रॉब्लम्स और इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी 2025 में इंडिया में 30% जेन जी वर्कफोर्स काम कर रहा है। दोस्तों, जैसे नेपाल में हुआ वैसे ही स्थिति इंडिया में करने वाले थे। जो विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि ऐसी सिचुएशन हम इंडिया में जेन जी के द्वारा ला सकते हैं, लेकिन इंडिया के जेन जी समझदार है। उन्हें समझ आता है कि कौन सी पार्टी अपने देश के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, उसके सपोर्ट में पूरा भारत का जेन जी खड़ा है। तो दोस्तों, जैसे जनरेशन मिलेनियल, जनरेशन वाई, वैसे ही जनरेशन जेड है जिसको हम जेन जी बोलते हैं। जो भी बच्चे 90s के हैं, 90 में पैदा हुए हैं, उनको जनरेशन मिलेनियल कहा जाता है। और उसके बाद की जो पीढ़ी 1997 के बाद जो भी जन्मे है उनको जेन जी जनरेशन कहा जाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज्यादातर नॉलेज इन सभी को है। उन्होंने ये सारा दौर देखा है, इंटरनेट का दौर देखा है, टेक्नोलॉजी का दौर देखा है। इनको टेक्नोलॉजी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपनी डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी के सहारे लेते हैं। अभी एआई के जमाने में ये जेन जी जनरेशन अपना कंट्रीब्यूशन आपके देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत दे रही है। तो समझ में आया होगा, जेन जी जनरेशन जेड का शॉर्ट फॉर्म है और ये एक पीढ़ी का नाम है जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुई है। उनको जनरेशन जेड बोलते हैं और यही जनरेशन जेड अभी इंडिया में 30% के करीब है और अपने कंट्रीब्यूशन से देश को डेवलप कर रही है। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो।